Good morning, student. In this exercise 3.3, we will start from question number 5. In question number 5, given that they are the watching candidate and participating candidate, they are given favorite sports of these candidates. They are cricket, basketball, swimming, hockey, and athletics. In the cricket, given that 1240 candidate watch this sports and 620 are participant. सो दिस इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल बार ग्राफ बिकॉज हमें दोनों रिप्रेजेंट करने हैं, वॉचिंग कैंडिडेट भी और पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट भी, तो हम इसमें यूज़ करेंगे डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ के लिए मैंने ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है एंड एक मेंशन किया हुआ है कि ये जो वॉचिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं सिंपल बार यूज़ कर रही हूँ, जो पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं क्रॉस बार यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ जो डाटा गिवन है वो 1240 है एंड मिनिमम आपका 250 है. तो मैंने यहाँ पे जो स्केल लिया है, द स्केल आई विल टेक ए स्केल ऑफ 100. मैंने यहाँ 100 का स्केल लिया है क्योंकि नीचे जो गिवन डाटा है वो बहुत कम है और ऊपर जो डाटा वो ज़्यादा है, तो मुझे 100 का स्केल लेना पड़ेगा. अगर मैं 200 का स्केल लेती हूँ, जनरली अगर 1200 है तो मुझे 200 का लेना चाहिए. बट कंपेरिजन है डबल बार ग्राफ में कि जो पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट हैं वो बहुत कम है, तो मुझे यहाँ पे 100 का लेना पड़ा due to participating candidate. So this is the data of 100. So easily draw. There is given first sports. Their name is cricket. 1240 candidate are watching and 620 are participating. देखो सिंपल आपने यहाँ 1200 दिया हुआ है, ये 1300 है, तो आप यहाँ पे 10 आपको मिलेंगे ग्राफ पेपर में, 10 बार्स लगे हुए मिलेंगे, तो आप इजीली 40 मेकआउट कर लोगे और वहाँ पे एक पॉइंट लगा लेना और यहाँ से एक बार उससे टच होता हुआ सेकंड बार जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट को. तो यहाँ 600 है, 1020 आप इजीली मेकआउट कर लोगे, तो ये 620 आपका क्या हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग के लिए और ये वॉचिंग के लिए. और मेंशन कर देना कौन सी बार आप अपने डिज़ाइन खुद भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस लो या लाइन अप लो, दिस इज़ योर चॉइस. तो दिस इज़ फॉर क्रिकेट एंड द सेकेंड स्पोर्ट्स इज़ बास्केटबॉल. बास्केटबॉल में 470 गिवन है, तो मैंने यहाँ पे 470 लिया है एंड दिस इज़ ओवर 320. तो यू कैन ईजिली ड्रॉ दिस ग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन बिकॉज इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है फर्स्ट कि हमें स्केल क्या लेना है एंड सेकेंड हमें कैसे ड्रॉ करना है. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. ये क्या आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर. ऑब्वियसली यहाँ पर जो क्रिकेट है, सो वॉचिंग कैंडिडेट 1240 हैं और आपके पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, तो जो मोस्ट पॉपुलर गेम है वो आपका कौन सा रहेगा, क्रिकेट रहेगा. सेकेंड क्वेश्चन इसने पूछा है विच इज़ द मोर प्रीफर्ड वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग. जो आपका मोस्ट पॉपुलर गेम है, जो स्पोर्ट्स है, उसमें वॉचिंग सबसे ज़्यादा है या पार्टिसिपेटिंग. तो देखो इसमें जो वॉचिंग है वो ज़्यादा है क्योंकि इसमें 620 और 1240 गिवन है, तो वॉचिंग ज़्यादा है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, वॉचिंग. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इजीली विद द हेल्प ऑफ गिवन. सो कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 आपको पहले ही मैंशन कर दिया उसने कि स्टार्टिंग के चैप्टर की स्टार्टिंग में टेबल 3.1 में टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ दे रखा है, आपको इसका डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है. मैं यही मेंशन करूँगी कि आपको स्केल क्या लेना है. देखो इसमें जो स्केल रहेगा आपका, देखो इसमें देखो 10 मैक्सिमम 30 तक जा रहा है, तो आप इसमें जो स्केल लोगे वो 5 का लोगे क्योंकि आपको 5 के में ही इजी पड़ेगा. अगर आपने 10 ले लिया तो 10 में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, तो आप यहाँ पे फर्स्ट यू विल टेक स्केल. मैं आपको स्केल बता रही हूँ, आपको 5 का लेना है. एंड सेकेंड ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, पहले यही मेंशन कर लो कि ये हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर पूछेगा. तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है वो आपका चेक कर लो किसका है. मुझे जो नज़र आ रहा है वो 41. मैक्सिमम टेम्परेचर आपका जो कौन सी सिटी का है, ये इसमें जम्मू का दे रखा है आपको 41 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम सबसे कम है किसका, 21 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर का. तो आपसे जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा यू कैन ईजिली गिव द आंसर. I will explain these questions. This question है which city has the largest difference in the minimum
एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गिवन डेट। गिवन डेट में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका है? तो देखो ये आपका मैक्सिमम है एंड मिनिमम है। यहाँ जो डिफरेंस है वो आपका कितने का है? यहाँ 9 का है। और इसमें जो डिफरेंस है वो आपका कितना है? 11 का है। इसमें डिफरेंस और भी कम है क्योंकि 7 का ही है। इसमें भी डिफरेंस आपका 9 का है। इसमें 10 का डिफरेंस है। इसमें भी 10 का डिफरेंस है। और यहाँ जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि 26 और 41 15 का है। तो सबसे ज़्यादा किस में डिफरेंस है आपका? 41 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस। इसने पूछा है लार्ज विच सिटी, तो सिटी का नाम क्या आएगा आपका? जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सी सिटी का है और सबसे कम टेम्परेचर किसका है? तो अगेन आपका जो नेम है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर मुझे यहाँ पे 41 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, वो जम्मू का है। और सबसे कम जो टेम्परेचर है वो है आपका 21 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर का है। तो आपको यही नेम राइट करने हैं, तो आप इजीली राइट कर लोगे जम्मू एंड बेंगलोर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है इसने, नेम 2 cities where the maximum temperature of one was less than the minimum temperature of other। मीन्स आपको 2 सिटी के नाम बताने हैं जिनका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो लेस देन है मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस बेंगलुरु का, और इससे भी इनका 2 सिटी ऐसे हैं जिनका मिनिमम टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। उन सिटी के नेम है अहमदाबाद और सेकेंड सिटी का नाम है जयपुर। मीन्स उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर उनके मिनिमम टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो जो इसका आंसर आएगा, नेम द 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 1, मैक्सिमम टेम्परेचर आपका बेंगलुरु का है एंड मिनिमम टेम्परेचर किससे ज़्यादा है? अहमदाबाद और जयपुर, क्योंकि अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर 29 है, जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर 29 है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सी 2 सिटी होंगी? अहमदाबाद एंड जयपुर। नेक्स्ट गिवन है, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। चेक कर लो डाटा, इसमें सबसे कम डिफरेंस कौन सा है? सबसे मैंने यहाँ पे देखा था, यहाँ 7 का है, बेंगलुरु का है सबसे कम, और शायद यहाँ और कोई चेक कर लो, कोई किसी का और कम ना हो। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका कितने का है? 9 का है। यहाँ पे डिफरेंस है वो भी आपका 11 का है। यहाँ पे 7 का है। यहाँ जो डिफरेंस है वो आपका 9 का है। यहाँ 10 का है। यहाँ भी 10 का है। और यहाँ आपका जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे सबसे कम जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो किसका नज़र आ रहा है? 32 एंड 27, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 का डिफरेंस है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मुंबई। तो आपको डाटा खुद से ही चेक करना है, और इनके बीच में सिली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं हैं। तो यू कैन ईजिली गिव दिस आंसर बाय टेकिंग डाटा, गिवन डाटा information. So this is your exercise. You will draw the double bar graph and write the answer of the following questions given here. So come to the next exercise, 3.4. This is exercise 3.4. The name is probability. Probability होती है संभावना। तो हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट वी नो दैट द जो हमारे पास चीज़ें आती हैं उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक चीज़ ऐसी होती है जो सर्टेन टू हैपन, और एक होता है मे नॉट बी हैपन। जहाँ कहते हैं कि सर्टेन टू हैपन की बात आती है तो ऐसा केस जो पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कल बारिश होगी, तो बारिश हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते कि बारिश नहीं हो सकती। तो हो सकता है बारिश हो जाए और ना भी हो। एंड कुछ ऐसे केस हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं, सर्टेन टू हैपन हो सकता है। इम्पॉसिबल का केस ऐसा है, अगर मैं कहूँ कि किसी एंट का साइज़ 10 मीटर हो जाए तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल केस है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये केस इम्पॉसिबल है। सर्टेन टू हैपन में आपकी प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, बट इम्पॉसिबल में जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज क्या होगी? 0।
थर्ड केस ये आता है कि मे नॉट बी हैपन, वो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स यहाँ पे देखो, एक तो इम्पॉसिबल केस है, केस वो केस लिया हमने जिसमें हमने कहा कि एंट की हाइट 10 मीटर, एंड एक ऐसा कहा मे नॉट बी हैपन, मीन्स अगर आप ये कहो कि कोई बच्चा जैसे बच्चे का अभी जस्ट बर्थ हुआ है और वो बर्थ होते ही 5 फीट का हो गया, तो मे नॉट बी हैपन, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह के बहुत सारे रियल लाइफ में केसेस आते हैं, उन वाले केसेस को डिफाइन करने के लिए हम क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई सिचुएशन दे के कि सर्टेन टू हैपन, अगर मैं कहूँ कि कल एग्ज़ाम हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, इसमें ये नहीं कह सकते कि आप इम्पॉसिबल केस और मे नॉट बी हैपन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दिस केस, वो जो केस आएगा वो किस में आएगा, आपका सर्टेन टू हैपन में आएगा। अगर मैं कहूँ कि आप अभी 7th क्लास में और आप वापस 5th 4th में जा रहे हो, तो ये केस इम्पॉसिबल है कि आप इतना पीछे जा ही नहीं सकते। और अगर आपको और कोई केस दिया जाए कि आप की हाइट अगर 7 फुट है और वापस 1 फीट हो गई है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल केस हो जाएगा। मे नॉट बी हैपन ऐसा केस है जो पॉसिबल नहीं है, मीन्स हो सकता था बट अभी इन दिस केस मे नॉट बी हैपन, अब नहीं हो सकता। इट मीन्स जैसे अगर कोई आप एग्जांपल देना चाहो कि भाई कल, जैसे मैंने कहा कि कल बारिश हुई और बारिश नहीं हुई, तो आप नेक्स्ट डे क्या बोलोगे कि कल बारिश हुई थी, तो आपके जो जवाब होगा वो होगा मे नॉट बी हैपन, ऐसा हो ही नहीं सकता, कल तो जा चुका है और कल बारिश नहीं हुई थी। तो ये की केसेस हैं, सिर्फ आपको सिचुएशन दी जाएगी, सिर्फ आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस गाइडलाइन कि वो हैपन्स हैं, इम्पॉसिबल है, मे नॉट बी हैपन है। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स होने चाहिए एंड देन नीचे होना चाहिए टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेबल आउटकम्स। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक डाइस थ्रो की, आपको पता है डाइस में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कई बार हम गेम जब खेलते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, 6 चाहिए होता है। तो फेवरेबल आउटकम्स में आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ 6 चाहिए, बट तो फेवरेबल आउटकम्स आपकी क्या हो गई, 6 हो गई, बट टोटल आउटकम्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालना चाहूँ, तो डोंट राइट हियर 6, यहाँ 6 नहीं लिखना है, क्योंकि 6 तो एक नंबर है। तो आपकी जो फेवरेबल आउटकम्स है, आप 6 ही चाहते हो, तो वो 1 है। इन नंबर में से एक आपका फेवरेबल है, कौन सा, वो नंबर 6 है, बट काउंटिंग में तो वो 1 ही है। टोटल केसेस कितने हैं अपने, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 6 इज़ 1/6। सिमिलरली अगर मुझे बोला जाए कि अब मुझे 4 चाहिए, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालना है तो आपका क्या आ जाएगा, 1/6। डोंट राइट 4/6, क्योंकि दिस इज द 1 नंबर, काउंटिंग में 1 है, तो आपका फेवरेबल केस भी 1 ही होगा। तो दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी। एक सेकेंड आपका केस आता है, किसका, कॉइन का आता है। आपको भी पता है कॉइन में या तो हेड आएगा या क्या आएगी, आपकी टेल आएगी। जब आप इसको टॉस करोगे, या तो हेड आएगा या सेकेंड थिंग आपकी टेल आएगी, अदर देन तो कोई आएगा नहीं। तो हेड और टेल में से अगर मैं बोलूँ अब मेरा हेड आना चाहिए, तो मेरे 2 केस हैं, एक हेड है एक टेल है, और हेड आना चाहिए, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड इज़ 1/2। अगर आपसे टेल पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टेल इज़ 1/2। तो दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, so you will try this, first you will try this exercise 3.4. So I will give in the next lecture of the solution of this exercise. Now have a good day.